में आपको बताएं, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में अहम मुकदमे की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन इल्तवा केस की समाअत कर रहा है। अदालत ने हुकूमती इत्तेहाद के बुकला को सुनने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम अभी आपको नहीं सुन रहे, वजाहत करें, अगर बाइकआउट नहीं कर रहे तो तहरीरी तौर पर बताएं। मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर से। जी उस्मान मुजफ्फर, अहम तरीन समाअत इस वक्त जारी है। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो इलेक्शन की तारीखें तब्दील करने के हवाले से जो केस की समाअत है वो जारी है। केस की समाअत में सबसे पहले फारूक एच नाइक जो है वो रोस्टम पर आए और उन्होंने अदालत से सदा की कि वो कुछ बात करना चाहते हैं, जिस पर अदालत की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कल के अखबारात जो है उसमें आपने अदम एतमाद का इजहार किया है बेंच पर, तो आप दलाइल कैसे दे सकते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस के रिमार्क के बाद फारूक एच नाइक की जानिब से कहा गया कि उन्होंने अदालत का बाइकआउट नहीं किया, ना ही इस केस का बाइकआउट किया, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि एक तरफ तो आप बाइकआउट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप दलाइल देना चाहते हैं और केस का जो है वो हिस्सा बनना चाहते हैं, जिस पर फारूक एच नाइक की जानिब से कहा गया कि उन्होंने बाइकआउट नहीं किया। तो जिस पर अदालत ने कहा कि आप सबसे पहले जो अलामिया जारी किया गया था उसको वापस लें और लिख कर दे, आप बाइकआउट नहीं करने चाहते, उसके बाद आप केस का हिस्सा बन सकते हैं। इसके बाद अटॉर्नी जनरल जो है वो रोस्टर पर आए, तो अटॉर्नी जनरल से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि क्या हुकूमत जो है केस का बाइकआउट कर सकती है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नहीं, हुकूमत केस का बाइकआउट नहीं कर रही। तो जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिमार्क सामने आए कि आप एक संजीदा अटॉर्नी जनरल हैं और आपने एक अच्छी बात की है कि हुकूमत जो है वो केस से बाइकआउट नहीं कर सकती। इस वक्त केस की समाअत जारी है और आज मुतवक्के है कि अगर केस में तमाम जो फरीकैन हैं उनके दलाइल मुकम्मल हो जाते हैं, क्योंकि आज सेक्रेटरी डिफेंस जो है उनको तलब किया गया है, सेक्रेटरी इंटीरियर को, और इस हवाले से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो भी कमरा अदालत में मौजूद है। उनकी जानिब से भी अदालत को तमाम तर चीज़ें बताई जाएंगी कि कब तक इलेक्शन जो है वो किए जा सकते हैं, कब तक जो डेट्स है उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, इस हवाले से भी वो अदालत को बताएंगे। उसके बाद लगता है कि आज अदालत इस केस का फैसला भी कर सकती है। जी अच्छा, आज इंतहाई अहम तरीन ये केस है, ये बताइएगा कि इस वक्त जो पार्टीज हैं उनके कौन कौन से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, फरीकैन के कौन कौन लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हुकूमत की तरफ से भी, और जो सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त इलेक्शन की डेट चाहती है। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के फैसल, जावेद, असद उमर अयूब और जो है अगर मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात की जाए तो मोहसिन नवाज रांझा और तारिक फजल चौधरी और पीपल्स पार्टी की जानिब से कमरुज़्ज़मा कायरा जो है वो कमरा अदालत में मौजूद है। शेख रशीद भी मौजूद है कमरा अदालत में। इस वक्त कमरा अदालत खचा खच भरी हुई है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो वकला की एक बड़ी तादाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट में भी जो कि मुतलका केसेस है कि जो वकला है वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से भी आज रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, किसी भी गैर मुतलका वकील जो कि जिनका सुप्रीम कोर्ट में किसी केस से ताल्लुक नहीं है उनको भी दाखिले की इजाज़त नहीं। इसके अलावा किसी भी गैर मुतलका शख्स को भी जो है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, उस्मान मुजफ्फर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, फारूक एच नाइक के हवाले से आपने कहा कि उनको दलाइल देने से रोक दिया गया है क्योंकि उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वफाकी हुकूमत बाइकआउट करिए, जबकि उन्होंने इस बात से मना कर दिया है। दूसरी जानिब अटॉर्नी जनरल ने भी अदालत के इस्तफसार पर यह मेंशन किया है कि वफाकी हुकूमत किसी तौर भी इस केस का बाइकआउट नहीं कर सकती। अब यहाँ पर फरीकैन जो दीगर हैं इलेक्शन कमीशन से मुतालिक वो वहां पर मौजूद हैं, उनका आज क्या मौक़िफ़ है, तो ये बताइएगा। दूसरा ये भी बता दीजिएगा, हमने लास्ट हियरिंग में देखा कि बड़ी तादाद में यही बात सामने आती रही, इसी तरह के सवालात उठाए जाते रहे कि सिक्योरिटी के इशूज और फिर फाइनेंशियल इशूज। तो आज फिर फाइनेंशियल इशूज पर बात करने के लिए कौन यहां पर पेश हुआ है? जी बिल्कुल, जो है इस वक्त जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है वो मौजूद है। इसके अलावा जो है सेक्रेटरी जो कि जिनको एक्टिंग चार्ज मिला है, जो सेक्रेटरी दाखिला जो है वो भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है। लेकिन
जो कि वजारत ख़जाना की जानिब से कोई उनका नुमाइंदा आया है, इस हवाले से ताहाल जो है वो चीज़ सामने नहीं आई, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी के अफसरान है या फिर सेक्रेटरी ख़जाना जो है वो आए हैं, या फिर ब्यूरोक्रेसी सेक्रेटरी ख़जाना की जानिब से कोई नुमाइंदा जो है वो आया है। इस हवाले से जो है ताहाल अभी, क्योंकि अभी केस की समाअत जारी है और उसके बाद जब उनको बुलाया जाएगा तो फिर रोस्टम पर आने के बाद ही ये बज़ाहिर पता लगेगा कि वज़ारत ख़जाना की जानिब से कौन आया है। अटॉर्नी जनरल जो है उनकी जानिब से अदालत में जो दलाइल दिए गए थे अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से पूछा था कि अगर आप बाईकाट करना चाहते हैं तो अदालती कार्रवाई का हिस्सा ना बने। ये फारूक एच नाइक के हवाले से रिमार्क्स आए थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, और जिसमें कहा गया था कि बाईकाट किया है तो लिख कर दे। बाईकाट के हवाले से जब फारूक एच नाइक से पूछा गया तो फारूक एच नाइक की जानिब से कहा गया कि उन्होंने बाईकाट नहीं किया। फिर अलामिया की बात की कि आपने जो अलामिया जारी किया है उस हवाले से उसमें साफ अखबारात में लिखा गया है कि आपने अदम एतमाद का इज़हार किया और इस केस का बाईकाट किया है। इसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब जो है उनसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि आपको क्या हदायत मिली है, जिस पर अटॉर्नी जनरल की जानिब से कहा गया कि हुकूमत केस का बाईकाट नहीं कर सकती। अदालत ने हुकूमती इत्तेहाद के वकला को सुनने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम अभी आपको नहीं सुन सकते, वजाहत करें, अगर बाईकाट नहीं कर रहे तो तहरीरी तौर पर बताएं। उस्मान मुजफ्फर हमें अपडेट कर रहे थे, मजीद अपडेट्स भी आपसे लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया। वफाकी हुकूमत ने इंतखाबात इल्तवा केस में अपना जवाब जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर एतराज उठा दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले के बाद पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। कहा 1 मार्च का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अक्सरियत से दिया गया, 3 रुकनी बेंच मुतबादिल के तौर पर दरखास्त पर समाअत न करे। जस्टिस एजाजुल हसन पहले केस सुनने से इनकार कर चुके हैं। चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर भी इस केस को ना सुने।